गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 4 है नर्वस सिस्टम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं और ये कैसे काम करते हैं। जैसे आप लोगों के पास भी क्या क्या है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है। ये तीनों मेन पार्ट्स हैं इसके, और ये कैसे काम करते हैं ये हम बताएंगे। एग्जाम्पल वाइज अगर हम बोलें तो आप रोड पे चल रहे हैं, सामने में गड्ढा आ जाए तो क्या कीजिएगा, आप लोग तुरंत पैर रोक लेते हैं कि अरे सामने में तो गड्ढा है या कीचड़ होगा। तो क्या है, ये आँख देखता है और वो तुरंत मैसेज देता है ब्रेन को कि सामने में खतरा है, आप लोग संभल के चलें। तो यही है आपका नर्वस सिस्टम कि ये कैसे काम करता है, किस टाइप से काम करता है। तो आइए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। द नर्वस सिस्टम इज़ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे शरीर का जो है, हमारे बॉडी का नियंत्रण सिस्टम है, कंट्रोल करता है हमारे शरीर को। जैसे एग्जांपल में बताया किस तरह से कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स एंड हेल्प ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम टू वर्क टुगेदर। नर्वस सिस्टम नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, और कैसे सारे ऑर्गन्स और अदर ऑर्गन्स जो हैं वो एक साथ कैसे काम करते हैं। जैसे आप लोग टीवी देखते भी हैं, उसकी साउंड जो होता है वो सुनते भी हैं, और अगर कुछ और कोई अगर पीछे से आवाज़ देता है तो वो भी सुनते हैं। तो कैसे ये काम करता है, ये नर्वस सिस्टम में है। इट कंट्रोल्स द मस्कुलर सिस्टम डैट हेल्प अस इन डूइंग आवर डेली एक्टिविटी। ये मस्कुलर सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है, किस तरीके, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं। इट हेल्प्स अस टू सी, हियर, फील, स्मेल थिंग्स, डांस, प्ले एंड परफॉर्म वेरियस अदर एक्टिविटी। जिसकी मदद से हम लोग बहुत अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करते हैं इसकी मदद से। जैसे एग्जांपल में दिया है, स्मेल करना मतलब सूंघना कैसे होता है, थिंक करना सोचना कैसे है, डांस करना, खेलना। तो ये सब एक्टिविटी जो है ये नर्वस सिस्टम में ही आता है। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल द नर्व्स टुगेदर फॉर्म द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, ये तीनों जो है नर्वस सिस्टम में आते हैं। अब ये तीनों चीज़ क्या है, इनके बारे में भी एक एक करके पढ़ेंगे। द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। दो अलग अलग पार्टों में, दो मुख्य भागों में बांटा गया नर्वस सिस्टम को। पहला क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है, ये पढ़ने वाले हैं आगे, इसके बारे में पूरा डिटेल्स से। और फिर जो है ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी। मतलब तीन मेन पार्ट्स जो है इसको दो भागों में बांट दिया गया, सेंट्रल में और पेरिफेरल्स में। जितने भी नर्व्स आपके वो पेरिफेरल्स नर्वस सिस्टम में आते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हुआ, केंद्रीय नर्वस सिस्टम, जो आपका केंद्र है, सेंटर है। तो क्या है वो, ब्रेन। ब्रेन मीन्स क्या होता है, दिमाग। हम लोग सबके पास क्या है, माइंड है, दिमाग है। द ब्रेन इज ए वाइटल ऑर्गन डेट कंट्रोल्स एवरीथिंग इन आवर बॉडी। माइंड जो है, ये ब्रेन जो है, ये क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, हर एक चीज़ को नियंत्रण करता है। It receive information or message from different part of the body, process it and send relevant instruction for the concerned body part। ब्रेन क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को और एक डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसे क्या करता है, मैसेज प्राप्त करता है, और उसे रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन टू कंसर्न बॉडी पार्ट, और इसे मतलब सबको बताता है और इसे निर्देश भेजता है। जैसे भी कोई खतरा होता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो वो ये माइंड तुरंत काम कर जाता है। इट कंट्रोल्स आवर सेंस एंड अलाउस अस टू थिंक, फील, रिमेंबर एंड इमेजिन। ब्रेन जो है क्या क्या करता है, यह हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है और सोचने की शक्ति देता है। हम लोग फील कर सकते हैं, अरे बहुत गर्मी लग रही है, याद करने में, कोई भी क्वेश्चन आंसर याद करने में, और इमेजिन करने में कि ओह स्कूल खुल जाए। तो ये सब क्या है, ये हमारा माइंड सोचता है। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड ए हार्ड बोनी बॉक्स
कॉल्ड द स्कल। हमारा ब्रेन कहाँ पे मतलब स्थित है, लोकेटेड है? तो हार्ड बोनी बॉक्स, मतलब मजबूत हड्डी के बक्से में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं, खोपड़ी। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। स्कल क्या, खोपड़ी क्या करती है, ब्रेन को, हमारे माइंड को, दिमाग को प्रोटेक्ट करता है। द स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन इज फिल्ड विद ए फ्लूइड विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम शॉक्स एंड इंजरियस। ये है कि स्कल और हमारे जो ब्रेन के बीच में जो है, जो खाली भाग है, उसमें क्या है, एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, मतलब कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, और जिससे क्या, कोई भी अगर चोट होता है, कोई भी झटके लगते हैं, तो इससे हमारा माइंड बचा हुआ रहता है। द ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स। हमारे माइंड, दिमाग को भी क्या है, 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला क्या है, सेरेब्रम। इसको क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम क्या है, ये जो है माइंड का सबसे बड़ा, और ये हम लोग जो सोचते हैं वो वाला हिस्सा है। इट इज़ द सेंटर ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंस, लॉजिक एंड मेमोरी। और यह जो है सीखने में, और हमारा बुद्धि जो है, हमारा तर्क जो है, और हमारा याद करने की मेमोरी जो हम लोग याद करते हैं, उसका ये क्या है, सेंटर है, केंद्र है। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ आवर सेंस ऑर्गन एंड हेल्प अस टू फील सेंसेशन ऑफ और फीलिंग। और यह जो है हम लोगों को किस में मदद करता है, तो किसी भी भावनाओं को, या कोई भी जो बोलता है वो इस चीज़ में हम लोगों को महसूस करने में मदद करता है। कोई भी अगर फीलिंग हो, या कोई कुछ बोलता है, तो कोई डांट देता है, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग थोड़े नाराज़ हो जाते हैं, तो इसमें ये मदद करता है। नेक्स्ट आपका सेरेबेलम। सेरेबेलम जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, मतलब ये जो है बीच में रहता है, मिडल में। इट इज़ सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम एंड एबव द मेडुला। यह सेरेब्रम के नीचे होता है और मेडुला के ऊपर। इट इज़ ए स्मॉल पार्ट एट द बैक ऑफ आवर हेड। और यह जो है बहुत, ये छोटा भाग है हमारे मस्तिष्क का, हमारे सर के पीछे जो है ये छोटा सा हिस्सा होता है। इट बैलेंस आवर बॉडी सो डैट वी कैन स्टैंड अपराइट। और ये जो है किसमें मदद करता है, हमारे शरीर को बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे कि हम लोग सही तरीके से सीधे खड़े हो सकें। इट कोऑर्डिनेट्स विथ वॉल्यूंटरी मसल्स एंड इनेबल्स स्मूथ बॉडी मूवमेंट लाइक रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग, सिटिंग etc। ये हमारे इनवॉल्यूंटरी मसल्स जो हैं, जो अंदर के मसल्स हैं, उसको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग सही तरीके से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, या अच्छे तरीके से बैठ सकते हैं। सी नंबर पे है आपका मेड्यूला। ये है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में मतलब क्या हुआ, तो ये जो है स्टेम के टाइप का होता है, मतलब जैसे पेड़ का तना होता है, स्टेम। इट इज़ सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम। ये जो है सेरिबेलम के नीचे होता है। इट कंटेंस द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड से क्या होता है, कनेक्ट्स रहता है। ये क्या है, कनेक्ट्स लिखा हुआ है। इट कंट्रोल वेरियस इन्वॉल्यूंटरी एक्शन लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, हार्ट बीट, द एक्ट्स ऑफ स्वेलिंग एंड मूवमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। इट इज़ फंक्शनल इवन व्हेन वी आर ए स्लीप। मेडुला जो है ये क्या है, स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ है। ये ब्रेन को स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ है। ये कंट्रोल करता है क्या, इन्वॉल्यूंटरी एक्शन को, जो हमारे अंदर होता है, जैसे सांस लेना। क्या कभी हम लोग सांस लेना भूलते हैं, सर्कुलेशन मतलब ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है, हार्ट बीट होता है हम लोग का, हार्ट जो धड़कता है, हार्ट बीट, तो मतलब अंदर का जो मूवमेंट होता है, या एलिमेंट्री ट्रैक्ट्स, या जब हम लोग सो जाते हैं फिर भी हम लोग सांस लेते रहते हैं। इट इज़ फंक्शन इवन व्हेन वी आर ए स्लीप। मतलब जब हम सोते हैं तो ये फंक्शन जो है, ये काम जो है होते रहता है। नेक्स्ट है आपका स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, इट इज़ ए थिक बंडल ऑफ नर्व्स इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्ट बाय ए बोनी स्ट्रक्चर नोन एज द वर्टिब्रल कॉलम्स। स्पाइनल कोड जो है वो क्या है, थिक बंडल ऑफ नर्व्स हैं। नर्व्स का एक मोटा ऐसा बंडल है। नर्व्स क्या है, ये नस है, जो हमारे शरीर में नस होते हैं, बहुत सारे नस होते हैं, तो ये वही है।
इनक्लोज्ड ये क्या होता है, बंद होता है किसमें, और इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, तो बोनी स्ट्रक्चर मतलब हड्डी का एक ढांचा होता है जिसको हम लोग वर्टेब्रल कॉलम्स कहते हैं। रीढ़ की हड्डी होती है पीछे साइड में, आप लोग बैकबोन देखे हैं तो उसी में ये स्पाइनल कॉर्ड पूरा हमारे गर्दन के ऊपर रहता है। आप इधर साइड वाले पिक्चर में देख सकते हैं बुक में कि नर्वस सिस्टम में जो दिया पूरा ब्लू कलर का जो ये क्या है, नर्व्स है, पूरा नस है जो पूरा वहाँ पे गर्दन पे जाके मिला है और वो माइंड में जाता है, मैसेज देता है माइंड को, ब्रेन को। इट विंग्स फ्रॉम द मेडुला एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स। यह क्या होता है, यह मेडुला से शुरू होता है और नीचे की ओर पूरा फैली हुई है, मतलब ब्रेन के बाद ब्रेन का निचला हिस्सा क्या होता है, मेडुला होता है, और उसके बाद ये पूरे शरीर में फैला हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या है, आप लोगों को बताए थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या है, नर्व्स। नर्व्स क्या होता है, नस। आपके शरीर में पूरा नस है, सबके शरीर में नस रहता है। ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नर्व्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट कंस्टिट्यूट्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या है, हमारे पूरे शरीर में क्या है, नसों का एक बड़ा ऐसा नेटवर्क है जो हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। इट कनेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। नर्व्स कैरी कम्युनिकेशन सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी। और ये क्या है, ये ब्रेन के साथ पूरा स्पाइनल कॉर्ड और शरीर के पूरे भाग में कनेक्ट है। और ये क्या करता है, नर्व्स कैरी करता है कम्युनिकेशन को और सिग्नल भेजता है किसे, तो पूरे शरीर के सिग्नल को भेजता है। तो पूरे शरीर के सिग्नल को कहाँ भेजता है, तो माइंड को। जैसे आपको हाथ में चोट लगी, तो हाथ में चोट लगी लेकिन माइंड में कैसे जाता है कि अरे यहाँ पे चोट लग रही है या कोई चीज़ गर्म लग रहा है। अगर आंख बंद कर दिया जाए, हाथ में कोई चीज़ टच किया जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये आग है या ये बर्फ़ है, गर्म या ठंडा लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं। तो ये है आपका नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अब काइंड ऑफ नर्व्स के प्रकार, और नेक्स्ट जो है नर्वस सेंस ऑर्गन्स जो है या रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।